जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली का क्लास नंबर हम 13 स्टार्ट कर रहे हैं टैली में, जिसमें हम सीखेंगे एक्चुअल बिल के बारे में। यानी बाई वन गेट वन फ्री। एक खरीदिए तो एक फ्री में, 10 खरीदिए 2 फ्री में, 20 खरीदिए 5 फ्री में। अगर इस तरह की एंट्री करने की ज़रूरत होती है टैली RP9 में, तो हम कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले टैली आपको खोल लेना है। टैली खोलने के बाद आपको जाना है फीचर्स ऑप्शन में। तो F11 शॉर्टकट की होता है, या फिर यहाँ से क्लिक कीजिएगा, फीचर्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स में। तो आपको इन्वेंट्री फीचर में जाना है, इंटर करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज सेपरेट कॉलम इन इनवॉइस, ये वाला यूज सेपरेट एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी। ठीक है, ये वाला आपको ऑप्शन यस करना है। तो इसे यस कर लेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब एक्सेप्ट करने के बाद इसके बटन से बैक आएंगे। कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो लेज़र बनाने के लिए आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र ऑप्शन में जाना है और क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। एक लेज़र बनेगा आपको सेल्स के नाम से, अंडर आप इसे डालिएगा सेल्स अकाउंट में। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से सेल्स अकाउंट में आपको डाल लेना है और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है। एक लेज़र बना लीजिएगा परचेज के नाम से, अंडर इसे डाल लीजिएगा परचेज अकाउंट में। तो इसे परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक पार्टी का लेजर बना लेते हैं मिस्टर ए, जिससे हम परचेज करेंगे। तो इसका लेजर चला जाएगा संडी क्रेडिटर में और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर करके। और एक लेजर बना लेंगे मिस्टर बी, जिससे हम बेचेंगे। तो इसका लेजर चला जाएगा संडी डेटर्स में। तो इसे डालेंगे संडी डेटर्स में और एक्सेप्ट कर लेंगे। इतने काम करने के बाद आपको इसके बटन से बैक जाना है। बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली तक। अब इन्वेंट्री इन्फो में कुछ काम करना है, यानी आइटम बनाना है। तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, पहले हम यूनिट ऑफ मेजर बनाते हैं। तो पहले यूनिट ऑफ मेजर पे क्लिक करेंगे और क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। एक यूनिट बना लेते हैं। मान लिया जाए कोई सामान हम खरीदने वाले हैं यहाँ पीस में, तो PC बना लेते हैं। पूरा नाम PIECES। नंबर ऑफ डेसिमल पहले इसको 0 रखिएगा और एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि ग्रुप बनाना है। अब यहाँ पे हम स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं शॉप का, SOAP। अंडर प्राइमरी में डालते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके बटन से बैक आएंगे। अब बनाएंगे लास्ट में स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। एक लॉक्स का स्टॉक आइटम बना लेते हैं, लॉक्स। अंडर डालेंगे शॉप्स में, इंटर करने के बाद यूनिट डालेंगे पीस और एक्सेप्ट कर लेंगे। एक और बना लेते हैं डॉफ। अंडर डालेंगे शॉप्स में, यूनिट डालेंगे पीस और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बटन से बैक जाना है। अब जाना है आपको गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, इंटर करना है। और परचेज का शॉर्टकट की होता है F9, या फिर इधर से क्लिक कीजिएगा शॉर्टकट की पे, F9 पे परचेज ओपन हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे क्वांटिटी 2 भागों में बटा हुआ दिखा, एक एक्चुअल और एक बिल्ड। तो हम मान लिया जाए यहाँ पे कोई सामान डाल लेते हैं, जैसे लॉक्स डाल लेते हैं। 2 पीस खरीद रहे हैं, एक का पैसा देना है, तो 1 पीस फ्री में हो गया। रेट 50 रुपये के रेट से 50 रुपया ही देना पड़ा। उसी तरह डॉब, मान लिया जाए आपको 3 पीस ले रहे हैं, पैसा 2 का देना है। ठीक है, मान लिया जाए 50 के ही रेट से, तो 100 रुपये का सामान हुआ, लेकिन सामान कितने का मिल गया, 3 पीस का, यानी 150 का। तो इस तरह आप एक्चुअल बिल पे काम कर सकते हैं। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद एक नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होता है आपका एक्चुअल बिल एंड क्वांटिटी। इसी तरह आप सेल भी कर सकते हैं। जैसे आप F8 पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। रेफरेंस नंबर डाल दिए, पार्टी नेम में डाल दिए मिस्टर बी, इंटर कर लेंगे। पार्टी नेम भी डाल दीजिएगा। उसके बाद लेज़र पूछेगा सेल्स का, तो सेल्स का लेज़र बना हुआ है, डाल देंगे। उसके बाद पूछेगा यहाँ पे डॉफ, मान लिया जाए 3 पीस है, तो 3 पीस ही बेच रहा है, 2 का दाम ले रहे हैं, 60 रुपये के रेट से 120 रुपया हुआ। लॉक्स, तो लॉक्स को सेलेक्ट किए, 2 पीस बेच रहे हैं, ठीक है, एक का पैसा लिए 60 के रेट से ही, तो अमाउंट आ गया 60 रुपया। इंटर करेंगे और इसे एक नरेशन देंगे, बीइंग सोल्ड, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह आप एक्चुअल बिल पे काम कर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए एक्चुअल बिल हटाना हो, अगर नॉर्मल काम करना हो, तो फिर एस्केप बटन से बैक जाइएगा। आप गेटवे ऑफ टैली में F11 में जाइएगा, इन्वेंट्री फीचर्स में जाकर इंटर कीजिएगा। एक्चुअल बिल वाले ऑप्शंस को ये वाला नो कीजिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बटन से बैक चले जाइएगा। अब फिर से अकाउंटिंग वाउचर में जाना है आपको और F9 प्रेस करना है। तो देखिए सिंपल हो गया क्वांटिटी। आप देखिए सेल पे भी क्लिक कीजिएगा, तो देखिए
क्वांटिटी सिंपल हो गया। तो इस तरह आप एक्चुअल बिल पे आसानी से काम कर सकते हैं, उसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, जब भी मन करे तब वर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल पे क्लिक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और टैली के सारे वीडियोज़ को आप ध्यान से देखिए ताकि आपको टैली अच्छा से समझ में आ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।